सीधा है कि यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो कोचिंग वालों पे कार्रवाई कीजिए। कोचिंग माफिया के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर को भी जेल में डालना पड़ेगा। निचले मछली को पकड़ करके मामले को शांत कर दिया जाता है, जिसके चलते लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सिस्टम हमेशा मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होता है, कॉमन आदमी के लिए क्यों होता है? बहस यहाँ है, बहस एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्रेटरी, बीपीएससी बोर्ड का चेयरमैन। मेरा यहाँ कहना है कि पदाधिकारी लोग बड़ी मछली जेल क्यों नहीं जाती। जब तक ऊपर से सफाई नहीं करिएगा तब तक ये पेपर लीक मामला चलता रहेगा। बड़ों के बाप कनियों के बाप, बीजेपी वाला न सबका बाप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। लगातार बिहार में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है, सरकार बड़ा एक्शन ले क्यों नहीं रही है? मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, जिस तरीके से लगातार नीतीश सरकार में लंबे समय से प्रश्न पत्र लीक हो जाने का मामला थम नहीं रहा। देखिए, एक बात समझिए जी, चोर मचाए शोर, मतलब बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये बीजेपी वाला न सबका बाप है। अभी बीजेपी कहाँ से आ गया है? अब वो कहता है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक। अब भैया एक बात इनसे पूछो कि अभी उत्तराखंड में मामला चल ही रहा है, गुजरात में 32 पेपर लीक मामले हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो बात में कहता है ईमानदारी ईमानदारी। सबसे बड़का चोरी, सबसे बड़का गोरख धंधा तो बीजेपी में इस धरती पर हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी यदि निकालेंगे और प्रश्न कि लीक का मामला आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में तो गवर्नमेंट ही बदली पेपर लीक पर, पुलिस भर्ती पेपर लीक पर। आप गुजरात में 32 पेपर लीक मामला है। सवाल ये नहीं उठता है कि वहाँ मामला है इसलिए बिहार में भी हो, सवाल ये नहीं है जी। सवाल आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन जिस किसी भी कीमत पर आप इसको समझ लीजिए और मान लीजिए। और मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं कि हर परिस्थितियों में जो हालात हैं बिहार के, लगातार इस मामले में कोई आज से नहीं, मामला लालू यादव जी के समय में भी, रंजीत डॉन या उसके पहले भी और आज तक। सवाल यह है कि इस देश की सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम, मेरा यहाँ कहना है कि पदाधिकारी लोग बड़ी मछली जेल क्यों नहीं जाते। इतनी बड़ी घोटाले, इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी जिंदगी को निगल जाने वाली, खत्म कर देने वाली व्यवस्था, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आम आदमी की जिंदगी है या नहीं। क्या कॉमन बच्चे जो जीनियस हैं, जिसका गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा है, वो कभी टॉप कर पाएगा या नहीं। क्या अमीरों के बच्चों के लिए ही सारी व्यवस्था है, जो बार बार ये बात आ रही है। कानून भी, नियम भी, संविधान जो आम आदमी के लिए बना है, वो संविधान अब पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए, रसूखदारों के लिए, नेताओं के लिए, पदाधिकारियों के बाल बच्चे के लिए, उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बन गया है। सिस्टम हमेशा मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होता है, कॉमन आदमी के लिए क्यों होता है? बहस यहाँ है, बहस आप आज फिर आप गाली दे दोगे। गाली देना सॉल्यूशन नहीं है। इस सरकार को हर चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह विषय बहुत गंभीर है कि क्या किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मिडिल क्लास कमाने वाले का बेटा, काश्तकार का बेटा, व्यवसायियों का बेटा, क्या कभी आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, जो मोस्ट जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ना हो, क्या उसके बाद उनकी जिंदगी को ये लोग खत्म कर रहे हैं? तो इस पर 302 का मुकदमा भी हो, इस पर पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जहां के भी, केंद्र के भी एजुकेशन मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पहले तो जो मोदी जी आज ही 56 मेडिकल कॉलेज, अरे मोदी जी 56 मेडिकल कॉलेज की जो बुनियाद है 56 से नहीं होगा। ये 56 मेडिकल कॉलेज आज भी आप बोले हो, एजुकेशन के सिस्टम को बेसिक चेंज करना पड़ेगा। बिहार में ये सब मामले को रोकने के लिए, पेपर लीक मामले को रोकने के लिए नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? भैया पहले तो एक बात आप समझिए, ऊपर
ये मामला जो एजुकेशन का मामला है, जी। नीट्स का मामला है, जी। मेडिकल का मामला है, ये ऊपर टॉप टू बॉटम ऊपर से सफाई करने की जरूरत सर है। ऊपर से केंद्र से लेकर के स्टेट राज तक, इसमें जैसे अब स्टेट का मामला एसटीटी, बीटीटी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जी। आपको क्या कहते हैं बीपीएससी, यही है ना। लेकिन यदि यूपीएससी का मामला देखोगे, नीट का मामला देखोगे, दुनिया में जो कॉमन एजुकेशन होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें तो आप इस बात को समझिए कि ये जो सबसे बड़ा आज कोचिंग का जो माफिया है, मैं सबसे ज्यादा चैलेंज करना चाहता हूं इस बड़े कोचिंग माफियाओं को। अरबों खरबों की संपत्ति कमा लिया है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? मैं चाहूंगा कोचिंग माफियाओं की पूरी जांच हो, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सरकार के नियम के मुताबिक, जी। सीबीएसई नियम के मुताबिक, एजुकेशन नियम के मुताबिक इसकी कोचिंग नहीं चलती है। गाइडलाइन गवर्नमेंट, कोचिंग माफिया सीधा पैसा वसूलता है, करोड़ों अरबों रुपया चुनाव फंड में नेताओं को, मंत्रियों को, शिक्षा मंत्रियों को। ये मेरा सीधा है कि यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो कोचिंग वालों पे कार्रवाई कीजिए। कोचिंग माफिया के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर को भी जेल में डालना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालना पड़ेगा, उस पर मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे जी। 3 महीने के अंदर। ये सबसे बड़ा मामला है जी। ये सबसे बड़ा मामला, उस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर उस पर फांसी की जो कार्रवाई हो उस पर करनी चाहिए। और साथ साथ मैं आज एक बात कहना चाहता हूं जी। एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्रेटरी, बीपीएससी बोर्ड का चेयरमैन, यूपीएससी बोर्ड का चेयरमैन, इन सब जिस डिपार्टमेंट का, मेडिकल का चेयरमैन या जो जिम्मेदार है जी। टॉप पर, इन लोगों पर मुकदमा, कानून बने कि पहला मुकदमा इन लोगों पर होगा। निचले मछली को पकड़ करके मामले को शांत कर दिया जाता, जिसके चलते लगातार जी। पेपर लीक हो रहे हैं। जब तक आप जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नेताओं पर नहीं ला दिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर इसमें नहीं आएंगे, जब तक ऊपर से सफाई नहीं करिएगा, तब तक ये पेपर लीक मामला चलता रहेगा। इसीलिए ऊपर के भी शिक्षा मंत्री, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, चेयरमैन, पदाधिकारी, ये सब के सब और अंकुश लाना पड़ेगा हमको किसी भी कीमत पर। बड़े कोचिंग माफिया जो अपने को आका समझ लिए हैं, जो तिस्मार खान, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी और चेयरमैन को पर एफआईआर हो और वो जेल जाए। जो पेपर छपता है उसको भी जेल जाने की जरूरत है। शुक्रिया सर, धन्यवाद।